तो रीसेंट अपडेट ये है कि आरबीआई ने अपनी डेट को चेंज किया है, ठीक है, जो कि आपका 21 अक्टूबर एंड 23 अक्टूबर को प्रीलिम्स एग्जाम हो रहे थे, वो अब आगे पोस्टपोन हो गए हैं और वो डेट चली गई है कब, नवंबर में, है ना। तो यहाँ पे आरबीआई की बात करें, असिस्टेंट की बात करें, जो कि एग्जाम अभी अभी नोटिफिकेशन आया था 13 सितंबर में, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट स्टेप इंस्टीट्यूट। मैं हूं अनूप सिंह और आपको आज रीजनिंग टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम एक पूरा का पूरा पैटर्न लेकर आएंगे आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी के लिए, जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपको मैं टॉपिक बताता हूँ। रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं वो आपके जो मेन टॉपिक्स है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं जिस टॉपिक से, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका है डायरेक्शन डिस्टेंस की बात करूँगा। यहाँ पे डायरेक्शन डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और एग्जाम के जो क्वेश्चंस लेवल है बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप कर सकते हो। अगर आप अभी भी प्रिपरेशन करते हो तो मुमकिन है। अब यहाँ पे बोलते हैं दूसरा टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग एक तो सिंपल तरीके की कोडिंग डिकोडिंग है और एक आपका डिकोडिंग जो है वो आपका है चाइनीज, जिसको बोलते हैं चाइनीज डिकोडिंग बोलते हैं, डिकोड करना बोलते हैं कोड को। लेकिन आपका चाइनीज जो वर्ड बेस पर है, जैसे किसी वर्ड का कुछ दे दिया आपको, उसको बताना है किस वर्ड का क्या है, पेयर में आएंगे, उसके 5 क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वो मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रैंकिंग ऑर्डर है। रैंकिंग ऑर्डर में आपका रैंकिंग ऑर्डर के साथ में एक पजल भी दे रखा है यहाँ पे। तो पजल भी, उसकी भूमिका ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पजल आपको करना पड़ेगा। एंड पजल आपके उसी टॉपिक से बनते हैं जो टॉपिक आप प्रिपेयर करते हो रीजनिंग में, लाइक ब्लड एंड रिलेशन, उससे पजल बन गया। यहाँ पे वीकडेज में पजल आता है, संडे मंडे ट्यूसडे, उससे रिलेटेड भी आपका पजल आ जाता है, ठीक है। और एक टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन। तो इन टॉपिक को भी आप कवर करते हो तो काफी हद तक आपका कोर्स कंप्लीट हो गया समझो, ठीक है। अब आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है वहां पे। देखो एग्जाम में एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले से मैं बता रहा हूँ कि पेपर ईजी आता है, बट पेपर उन्हीं का निकलता है जिनकी एक्यूरेसी है और टाइम मैनेजमेंट है और उनके अटेम्प्ट भी अच्छे हैं, ठीक है, उन्हीं का पेपर निकलता है। तो आप इसको देखते हुए चलिए, इन टॉपिक्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं आपको कवर करवाता हूं। तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में, ताकि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ आए और उसी बेस पर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते हो तो इस बेस के क्वेश्चंस पक्का कीजिएगा, तभी आपको समझ आएगा एग्जाम में किस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो और एक्यूरेसी के साथ आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो पहले के क्वेश्चंस आए हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं डायरेक्शन डिस्टेंस की। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, आप पढ़िए और आप भी सॉल्व कर सकते हो। मेरे साथ पहले समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। मैं आपको यहाँ पे बना के दे रहा हूँ, डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अमित ने स्टार्ट किया वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए। अमित ने पॉइंट ए से स्टार्ट किया। ही वॉक 10 मीटर टूवर्ड ईस्ट। तो 10 मीटर टूवर्ड्स वो ईस्ट गया हुआ है। तो हम कैसे बनाएंगे 10 मीटर टूवर्ड ईस्ट? ये पॉइंट था, अमित स्टार्ट यहां से किया है और वो 10 मीटर टुवर्ड ईस्ट गया। तो ईस्ट हमारा इस साइड हो गया है। देखो ईस्ट साउथ हम ऐसे करेंगे अपने आप को, यहाँ हम जैसे स्टैंड करते हैं तो ये मेरा राइट हैंड है, दैट इज ईस्ट, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, दैट इज वेस्ट, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इसी बेस पर हम चलेंगे जैसे हम बना रहे हैं। तो ये ईस्ट की तरफ गया है, एरो मैंने ईस्ट की तरफ कर दिया है और ये ईस्ट की तरफ 10 मीटर इसने यहाँ पे चला है। तो 10 मीटर मैं लिख देता हूँ और 10 मीटर ईस्ट की तरफ गया है और स्टॉप एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे पहुंचा है तो दैट इज पॉइंट बी। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे बी मार्क कर दिया है। इज इट विजिबल? ओके। नेक्स्ट है आपका ही टेक्स अ राइट टर्न। उसके बाद उसने राइट टर्न, देखो अगर आप इस तरीके से ईस्ट की तरफ खड़े हो, आपका राइट टर्न होता है, तो अपना हैंड देखिए, राइट हैंड विच, ठीक है, ये आपका राइट हैंड है, तो आप इस तरफ चलिए। अब इस तरफ आप 2D में कैसे दिखाओगे? तो राइट हैंड आप इसको नीचे की तरफ दिखाओगे और वो कितना गया है यहाँ पे बी पॉइंट से, वो गया है स्टॉप एट पॉइंट बी एंड ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 10 मीटर टुवर्ड्स पॉइंट सी। तो वो यहाँ से 10 मीटर गया है। 10 मीटर आप उतना ही बना दीजिए जितना पहले बनाया था और 10 मीटर, और ये पॉइंट पहुंच गया आप सी पे, आपने यहाँ मेंशन कर दिया सी पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ही then takes a right turn and walk 5 मीटर stop at point D। फिर ये राइट टर्न है। अब आप समझिए आपका फेस इधर हो गया है। अब आप राइट टर्न कहाँ जाओगे? तो ये रहा आपका राइट हैंड, तो आप राइट हैंड जाओगे, इस तरफ जाओगे और पॉइंट डी पे पहुंचोगे। और कितना चलोगे? 5 मीटर चलोगे। तो 10 का आधा हो गया, जो पहले आपका ऊपर बना हुआ था वहां का उसका आधा हो गया। ये भी ध्यान रखना है आपको, इससे भी थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। और ये पॉइंट डी पे आप पहुंच गए हो। देन उसके बाद इसने बोला हुआ है ही अगेन टेक्स अ राइट टर्न। वो दोबारा राइट टर्न लेता है और अनदर 5 मीटर स्टॉप एट पॉइंट ई, और अनदर 5 मीटर चलता है और स्टॉप ई पॉइंट पे होता है। तो राइट टर्न, अब देखिए आपका फेस ऐसा हो गया, मैं आपको समझा रहा हूं, आप थोड़ा सा ढंग से समझिए। आपका फेस ऐसा हो गया, नाउ योर राइट हैंड इज
दैट साइड। आप इसको अब इधर 2D फिगर में कहाँ ले जाओगे, ऊपर साइड अबाउ साइड ले जाओगे, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 5 मीटर है आपका। तो अबाउ साइड अगर आप ले आते हो यहाँ से राइट टर्न ले आते हो तो ये आपका हो गया 5 मीटर, इसके बीच में आ गया आपका 5 मीटर, ठीक है, इसका आधा हो गया और ये पॉइंट ई पे पहुंचा है, आप समझ लो ये पॉइंट ई है आपका। उसके बाद इसने बोला है ही फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न, फाइनल उसने लेफ्ट टर्न लिया है एंड वॉक 5 मीटर स्टॉप एट एंड पॉइंट एफ, और एफ पॉइंट पे रुका है। तो अब इसने लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट आप देखो इसका फेस किस तरह है, अब इसका फेस वही हो गया जैसे स्टार्ट किया था, यहाँ फेस है उसका ऊपर की साइड है, और लेफ्ट टर्न कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड मेरा ये है तो मैं इस साइड जाऊंगा और 5 मीटर में जाऊंगा यहाँ पे लास्ट जो टर्न लिया है। और 5 मीटर आप देखो अगर लेफ्ट टर्न चाहते हो 5 मीटर बिल्कुल आप स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हो, जो स्टार्टिंग पॉइंट इसके अबव उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पॉइंट आप एफ पे पहुंच चुके हो, दैट इज एंडिंग पॉइंट फाइनल। तो ये भी इसका 5 मीटर चला है, तो आपका पता ही था 5 यहाँ तक है, 5 यहाँ तक, कि 10 था पूरा ऊपर, तो यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बना है, पहला क्वेश्चन जो बना हुआ है इसका है इन विच डायरेक्शन इज अमित फेसिंग एट पॉइंट एफ, तो पॉइंट एफ पे अमित का फेस किस साइड है। अब आपको मैंने बोला था आपका फेस इस साइड है, आप इधर जा रहे हो, ठीक है, अभी आप देखोगे इस साइड है, तो ये कौन सा डायरेक्शन था, ये आपका नॉर्थ था, ये आपका साउथ था, ये आपका ईस्ट था, ये आपका वेस्ट था। तो अभी जो अमित है वो वेस्ट डायरेक्शन फेस कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका जो भी ऑप्शन है साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो आपका इसका आंसर होगा वेस्ट। तो ये पहले क्वेश्चन का हमने आंसर निकाला है। देन सेकंड जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ये एंड पॉइंट है, कितना डिस्टेंस आपको पता है, ये पूरा 10 था यहाँ से बी से लेके सी तक, और यहाँ से उसने जो पॉइंट डी से ई कवर किया वो 5 किया है, तो यहाँ से आपका पॉइंट क्या होगा 5 ही रिमेनिंग रहेगा शेष, तो 5 मीटर इसका आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो 5 आपका इसका आंसर हो जाएगा, तो 5 मीटर सेकंड का आपका आंसर हो गया क्वेश्चन का। देन इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो पूछा हुआ है इन विच डायरेक्शन इज अमित फेसिंग व्हेन ही रीच पॉइंट सी। जब अमित पॉइंट सी पे पहुंचा तो उसका डायरेक्शन कहां था, तो अब लगा लिए यहां से आप अमित बी से जब सी चला तो इसका डायरेक्शन नीचे की साइड था, तो दैट इज ये डायरेक्शन था इसका, तो ये आपका साउथ डायरेक्शन था इसका, तो हम बोलेंगे भैया अमित का डायरेक्शन किस साइड था जब वो सी पे पहुंचा, तो इसका आंसर है साउथ। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट डी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ, किस डायरेक्शन में है, ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट डी, डी जो है किस डायरेक्शन में है अगर मैं एफ के रिस्पेक्ट में देखूं। तो ध्यान रखना जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसकी लैंग्वेज को आप इंटरप्रीट करोगे तभी समझ आएगा, ना तो गलत होने के चांसेस हैं, कि जो पॉइंट डी है विद रिस्पेक्ट टू एफ किस डायरेक्शन में है। तो देखो ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट डी है, अगर मैं इधर प्लस पॉइंट बनाता हूं डायरेक्शन का, प्लस पॉइंट मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर मैं यहां प्लस पॉइंट बनाता हूं तो एफ से विद रिस्पेक्ट टू एफ डी किस डायरेक्शन में है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका साउथ, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है और ये आपका ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है पॉइंट डी। क्लियर है सबको, दिख रहा है आपको। तो इस पॉइंट से प्लस पॉइंट से यहां दिखते हैं हम मेन डायरेक्शन, कहीं भी हो देखो मेन डायरेक्शन से थोड़ा भी डाइवर्ट होगा तो सब डायरेक्शन में आ जाएगा, तो दैट इज साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में पॉइंट डी है विद रिस्पेक्ट टू एफ, तो ये आपका आंसर है इसमें। तो आप लगभग देख ही रहे होंगे डायरेक्शन डिस्टेंस के कितने क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे, तो लगभग 4 क्वेश्चंस यहाँ पूछ लिए हैं प्रीवियस जो भी एग्जाम है, 4 क्वेश्चंस, और उसके मैंने आपको यहाँ पे बना के दिया है। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मैं आपको पहले बता रहा हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस फॉर आरबीआई एग्जाम, तो प्लीज इसको प्रिपेयर कीजिए, समझिए जो मैंने तरीका बताया है और इसी तरीके से आप डायरेक्शन डिस्टेंस को कीजिए। आपको समझ आता है आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और अपने कमेंट्स में मुझे बताइए कमेंट्स देकर कि भैया आपको किस तरीका और क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको वो भी सॉल्व करा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको तरीका बताता हूं हाउ टू सॉल्व इट, आपको तरीका देखना है कि कैसे मैंने सॉल्व किया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आता सबको होगा, बट एक बार देख लीजिए, जिनको नहीं आता वो तो सीख लीजिए और जिनको आता है वो तरीका देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने बोला प्रेस्टीज एक वर्ड दे रखा है और कहता है इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने ऐसे पेयर बनते हैं इसमें, जो कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में भी पेयर बनते हैं। एंड पेयर हमेशा ध्यान रखना वो ऐसा पेयर बोल रहा होगा, जैसे मैंने बोला ए बी सी, तो ए का नंबर क्या 1 और सी का नंबर क्या 3, तो ऐसे पेयर जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में जो इनका गैप है बिटवीन ए एंड सी में, एक आ रहा है ना बी, ऐसी इसमें भी एक गैप बनना चाहिए, वो पेयर बोला हुआ है। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में जो लेटर्स आते हैं वही सेम गैप में यहाँ पे भी अगर आते हैं, दैट इज माई 1 पेयर, ठीक है।
अंडरस्टैंड। अब देखो मैं इसमें क्या करूंगा, देखो लेटर अल्फाबेटिकल अगर मैं पढ़ता हूं तो हम तो वैसे ही भूल जाते हैं बड़े होते होते हैं ना, लेकिन अब आप हंस रहे होंगे इस चीज़ में, लेकिन अगर आपको नहीं भूलना, नंबर कभी नहीं भूला जाता, ठीक है, नंबर हमेशा याद रहता है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर से हम काम करेंगे। और आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग सीखने के लिए आपको नंबर तो याद किए ही होंगे आपने अल्फाबेट्स के, तो वो याद करना जरूरी है, अनिवार्य है। नहीं होता तो मैं आपको याद करवा दूंगा, अगर आपको आपकी डिमांड होगी तो मैं आपको एक अल्फाबेट नंबर कैसे याद करते लेटर को वो बताऊंगा। देखो अभी यहाँ पे देखो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, पी का नंबर क्या है 16, आर का नंबर क्या है 18, ठीक है, ई का नंबर क्या है 5, एस का नंबर क्या है 19, टी का नंबर क्या है 20, आई का नंबर क्या है 9, जी का नंबर क्या है 7 एंड ई का नंबर क्या है 5। तो मैंने ये नंबर लिख दिया अल्फाबेटिकल सीरीज जो लेफ्ट से लेकर राइट तक नंबर होते हैं, ठीक है। अब यहां पे मुझे ये बताइए कि अगर मेरे को पेयर ढूंढना हो तो मैं पेयर कैसे ढूंढूंगा, ठीक है। तो मेरे को इन नंबर को एक सीक्वेंस में लेके चलना है, एक बार फॉरवर्ड में एक बार बैकवर्ड में। ध्यान रखना क्वेश्चन में भी बोला गया होगा फॉरवर्ड बैकवर्ड या जो भी बोला होगा, आपको बस पेयर ढूंढना है, ठीक है। अब देखो मैं यहां पे चलता हूं, देखो 16 काउंट किया, 16 17 18 19 आ गया ना, बिल्कुल सेम। तो इस तरीके से एक पेयर बना, क्लियर है, एक पेयर बना। अच्छा उसके बाद मैं आगे भी कंटिन्यू करता हूं, 19 20 एक और पेयर बन गया, 19 के बाद 20 आना था, 16 17 18 19 20 20 भी आ गया। उसके बाद देख रहे हो आप छोटे नंबर है तो आगे कंटिन्यू हो सकता है ये, नहीं तो छोड़ दीजिए, सब कुछ कैलकुलेट नहीं करना। अब 18 से देखिए, 18 19 20 21 नहीं बन सकता, पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मैंने 5 से देखा, 5 6 7 8 9 नहीं हो रहा, 19 20 एक पेयर हो गया, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का यही गैप है। उसके बाद 20 से आगे जा नहीं रहे, तो अब ये आगे जा नहीं रहे थे, 9 10 जाएगा नहीं, 7 उल्टा जाएगा नहीं। अब मैं इसको बैकवर्ड में करता हूं, तो बैकवर्ड में देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं हुआ, 7 8 9 10 11 12 13 नहीं हुआ, 9 10 11 12 13 14 नहीं हुआ, 20 ये तो आपका पता ही एक्सटेंड करेगा, 19 ये भी आपको छोटा ही नंबर है, 5 नहीं हो रहा, कोई हो रहा है नहीं हो रहा। तो हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, 3 पेयर्स। कितने पेयर्स है, तो 3 पेयर्स आपके आंसर यहां पे निकल कर आएगा। क्लियर है कैसा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है और इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है कि आप नंबर लिखिए लेटर्स के, ठीक है। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग में भी आपका हेल्प करेगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था आपका जो मैं आपको बोल रहा था, इसमें जो क्वेश्चन प्रेस्टीज वाला जो क्वेश्चन पूछा था कि कितने ऐसे पेयर है, तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन 3 पेयर ऐसे हैं। क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवरल एलिमेंट्स आर देयर इन द क्वेश्चन, तो बहुत सारे एलिमेंट्स है, 34 एलिमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, हमने काउंट किए हैं यहाँ पे। तो ये जो इसमें एलिमेंट्स में आपको क्या क्या दे रखा है, सिंबल्स दे रखे हैं, अल्फाबेट दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। इस एलिमेंट सीरीज में ये पूरी एक सीरीज है और ये कंटिन्यू सीरीज है। सी के बाद डायरेक्ट 4 है, यहाँ पे जगह नहीं थी तो दैट्स वाई मैंने नीचे यहाँ पे लिखा है आपको। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा है हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर। सिंबल बोल रहा है, हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर, तो राइट डाउन सिंबल। आपने इसको लिखा सिंबल, हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर, आपने बोला हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर, तो राइट डाउन सिंबल हियर, ठीक है। आपने सिंबल लिखा। उसके बाद कहता है ऐसे कितने सिंबल आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, इस अबव अरेंजमेंट में ईच ऑफ विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय, मतलब उससे पहले क्या आए, ईच प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर आना चाहिए इससे बाद, ठीक है। क्या आना चाहिए, सिंबल से पहले क्या आना चाहिए, सॉरी, प्रीसीडेड बाय ऑड नंबर, मतलब सिंबल से पहले ऑड नंबर आए एंड फॉलोड बाय एन अल्फाबेट, और सिंबल के बाद क्या आए, अल्फाबेट आए। तो आप इधर देखिए मैंने किया क्या है, मैंने बस सिंबल लिखा है, सिंबल से पहले ऑड लिखा है, फिर मैंने अल्फाबेट लिखा है। आपको क्या लगता है एलिमेंट में सबसे चीजें कम क्या होगी, तो सिंबल्स आर लेस, है ना। आप सिंबल देखोगे पूरे एलिमेंट पूरे सीरीज में तो सिंबल आपको कम दिखेंगे, तो आप सिंबल के बेस पे चलते हैं। हम सिंबल के पहले हम ऑड दिमाग में बैठा देते हैं, ऑड है एंड बाद में अल्फाबेट है। इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, सिंबल से पहले क्या है, ऑड है, नंबर है और बाद में अल्फाबेट है। तो सिंबल आए हम, तो सिंबल, ये सिंबल से इससे पहले कुछ था नहीं, छोड़ दीजिए। ये सिंबल था आपका, इस सिंबल से पहले आपका ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, छोड़ दीजिए। फिर आप आगे गए तो आप बोलेंगे ये सिंबल है आपका बीटा, तो इस सिंबल से पहले आपका क्या है, ऑड नंबर नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। आपका ये सिंबल है एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये क्या है, ऑड नंबर, दैट इज ऑड नंबर 1 ऑड नंबर है, तो यहाँ पे आपने एक बोला और इसके बाद अल्फाबेट है, दैट इज एक मेरे को मिल गया, मिला एक मेरे को,
एक मेरे को ऐसा मिल गया। उसके बाद आपने ये सिंबल देखा, ये इवन नंबर था, हम इसको नहीं मानेंगे। ये रहा आपका एक सिंबल और 3 आपका ऑड नंबर है और सी आपका 2 मिल गया, आपको मिले 2, अल्फाबेट ही मिल गया। उसके बाद इस सिंबल को देखो, ये सिंबल था, इवन नंबर था, छोड़ दीजिए। ये आपका सिंबल था, ये आपका ऑड नंबर है और ये आपका लेटर है। लेटर में यहाँ अल्फाबेट में ये डिस्क्राइब नहीं किया दैट इज कॉन्सोनेंट होना चाहिए या वोवेल होना चाहिए, इसलिए रहने दीजिए, जो भी आ रहा है आप मान लीजिए। अब ये आपका एक हो गया और आपके कितने सिंबल है, बस सिंबल खत्म। तो हाउ मेनी, 1 2 3, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 3 होगा। तो आपके ऐसे 3 मेरे को जो मिल गए हैं जो इसने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब इस ऑप्शन में होता है कि नन है, 2 है, 1 है, 3 है, मोर देन 3 है। तो 3 से ज्यादा होंगे तो इस ऑप्शन पे लगा देना मोर देन 3, बट यहाँ पे 3 है तो 3 ऑप्शन में हम जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसी बेस पर एक और क्वेश्चन इसने पूछा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने पूछा हुआ है। अब देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाइए इसको क्या बोला हुआ है इसने बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल अल्फाबेट्स इन द अबव अरेंजमेंट आर ड्रॉप्ड, अगर जितने भी अल्फाबेट्स हैं ऊपर अरेंजमेंट में उसको हम हटा दिया जाए, रिमूव कर देते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी द 5th फ्रॉम राइट हैंड। क्या बोला है, राइट हैंड से 5th कौन सा होगा। अगर मैं सारे अल्फाबेट्स को ड्रॉप कर दूं, तो हटा दूं, रिमूव कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें, मैं राइट से ही काउंट करना शुरू करूंगा इसको और कुछ नहीं करूंगा, और रिमूव करता रहूंगा किसको, अल्फाबेट्स को, बस इतना सा करूंगा। और एलिमेंट कौन सा नंबर बोला है उसने मुझे, एलिमेंट नंबर कौन सा बोला है, 5th बोला हुआ है। तो यहां पे आ जाइए, राइट साइड आपका ये है, लेफ्ट साइड वो है, तो लास्ट से हम काउंट करेंगे, ठीक है। एंड अल्फाबेट्स को हम रिमूव करेंगे, ड्रॉप करेंगे, एंड 5th एलिमेंट बताना है। तो देखो अल्फाबेट है, रिमूव इट, रिमूव काउंट 1, ठीक है, ये काउंट हो गया मेरा 1, 9 1 हो गया, राइट से काउंट कर रहे हैं 9 1 हो गया। रिमूव 2, ठीक है, 5 3, रिमूव, ये क्या है, अल्फाबेट नहीं है, तो ये क्या हो गया 4, तो 1 2 3 4, और ये नंबर हो गया 5, तो 5th एलिमेंट 4 है मेरा। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा था कौन सा एलिमेंट आता है 5th नंबर पे अगर सारे अल्फाबेट रिमूव कर दे राइट साइड से। तो राइट साइड से मैंने आपके सामने काउंट किया और रिमूव कर रहा हूं, और 4th आपका आंसर है। समझ आया आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे इसी क्वेश्चन पे आधारित था। अब इसने क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा हुआ है, देखो इसी बेस पर एक और क्वेश्चन पूछा है। तो समझ रहे हो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपके 35 क्वेश्चन में से तो आधे क्वेश्चन से ही कवर करवा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच वॉवेल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। कहता है ऐसे कितने वॉवेल्स है ऊपर अरेंजमेंट में, ऐसे कितने वॉवेल्स है आपके अरेंजमेंट में, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, जिसके बाद आपके कॉन्सोनेंट आए, ठीक है, कॉन्सोनेंट आए बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर, लेकिन नंबर नहीं होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए। तो आपने इसको क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया नंबर को। तो ये लिखने का तरीका है, इस तरीके से आप करोगे। तो वॉवेल्स ऐसे कितने वॉवेल्स है, तो आप मुझे ये बताइए। यहां पे सिंबल की बात नहीं हुई थी इसलिए सिंबल बेस में हम चाहेंगे नहीं। अब हम सीधा यहाँ पे जाते हैं, नंबर को देखो जो मुझे थोड़े से दिखेंगे इस सीरीज में। अगर मैं देखूंगा तो मुझे कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल सेम ही है, कंफ्यूज हो सकते हो देखने पर, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे थोड़ा डिफरेंट, 1 नंबर देखते हैं हम। और नंबर के बाद आप कह रहे हैं नंबर नहीं होने चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा ये दिक्कत करेगा, नंबर भी नहीं देख सकता। अगर नंबर होता तो नंबर देखते, ठीक है। तो चलो ठीक है, नंबर नहीं देखते हम, क्योंकि नंबर देखने से हमें आइडिया मिलता, बट नंबर नहीं होने चाहिए। तो वॉवेल और कंसोनेंट को ही देखते हैं। तो वॉवेल भी कम ही मिलेंगे, 5 तो वॉवेल है हमारे पास पूरी सीरीज में, तो वॉवेल ही देख के चलते हैं, ठीक है। ये वॉवेल है, ठीक है, वॉवेल के पहले नंबर नहीं है तो ये हो गया, और इसके बाद नंबर है, तो कॉन्सोनेंट चाहिए था हमें, तो ये वैलिड नहीं है, समझ गए। उसके बाद मैं जाता हूं वॉवेल में, तो वॉवेल में आ गया, ये क्या है, छोटा ए वॉवेल है, वॉवेल के बाद क्या है, नंबर है, तो ये तो काउंट ही नहीं होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वॉवेल में, यहाँ पे वॉवेल आया आपका ए, सिंबल है, देन आपका कॉन्सोनेंट नहीं है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। उसके बाद आप वॉवेल में आओगे, यहाँ पे अब वॉवेल कहीं दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है, और मुझे वॉवेल कहीं इसके बाद दिखाई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, कोई भी ऐसा नहीं है। तो इसका ऑप्शन था नन, 1 2 3 मोर देन 3, तो इसका आंसर है नन। समझ गए, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, नन आ जाएगा, कोई भी ऐसा हमें पैटर्न नहीं मिला है। समझ आया क्वेश्चन। उसके बाद देखो इसी बेस पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 of the following 5 are alike in a certain way based on their position in the above arrangement। तो 5 ऑप्शन दिए होंगे, 4 सेम है, वैसे ऑड वन आउट भी बोलते हैं जो डिफरेंट है उसमें से, लेकिन आपका ये 5 दे रखे हैं जिसमें से 4 सेम है। और किस बेस पर है, पोजीशन बेस पर वो सेम है।
एंड आपको बताना है कि कौन सा उस ग्रुप से रिलेट नहीं करता है, वो आपका आंसर होना चाहिए विच इज वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, है ना। तो आपका देखो यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। अब आप देखिए पहला जो ऑप्शन था मैं यहाँ पे लिखता हूँ E एंड G, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था 2B हैश और तीसरा ऑप्शन था C3 कॉपी, ठीक है। चौथा ऑप्शन था FHA और फिर था पांचवा ऑप्शन था MWZ। तो आप देख ही रहे होंगे कौन सा इसमें से अलग है। तो पहले इधर देखो, हम इनको देखते हैं, किसी भी एक को देखते हैं, जो अलग होगा उसके बाद हम उसको कंपेयर टैली करेंगे। E एंड G, देखो E आया, एंड आया और एंड के बाद क्या आया, G आया। एक एक को छोड़ के चल रहे हैं, एक को छोड़ के चल रहे हैं। अच्छा उसके बाद इसको देखो, अब यही पैटर्न फॉलो करना चाहिए या दूसरा होगा जो भी होगा। इसको देखो 2B, तो 2 कहें 2B हैश, सेम पैटर्न। इट मीन जो दूसरा आएगा वो इससे डिफरेंट होगा, वो मेरा आंसर होगा, क्योंकि सेम दो हो गए, तीसरा जो आएगा अलग होगा तो वो मेरा आंसर होगा। C3 ऐड, C3 ऐड देखो कहाँ है, तो आपका C3 ऐड ये रहा, C3 ऐड, ये तो डायरेक्शन ही चेंज कर दी है पोजीशन में, वो आपकी ईस्ट की साइड जा रही थी, वेस्ट की तरफ चले गया, तो डायरेक्शन है। एक और देख लेते हैं, अगर गैप के बेस पर है तो चौथा भी देख लेते हैं। चौथा देखो FHA, तो FHA कहां पे है, FHA, ठीक है। MWZ, तो मेरा आंसर क्या होगा, यही ऑप्शन होगा C3 ऐड, क्योंकि ये अपोजिट वे में चल रहा है। तो मेरा ये आपका जो है ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन है, इसमें देखो आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। जो ये एलिमेंट सीरीज है आपकी, मिसलेनियस सीरीज बोलते हैं इसको। अब यहां बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज 15 टू द राइट ऑफ द 25th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। करने का तरीका क्या बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो पहले भी मैंने ये क्वेश्चन देखो जरा किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सिंपल सी बात है, उसने बोला है 15th फ्रॉम राइट, तो राइट से 15th, ठीक है, ये बोला हुआ है। और बोला है राइट से 25th। अब मैं आपको बता दूं करने का तरीका, देखो दोनों राइट राइट है, दोनों राइट राइट है। एक एग्जांपल समझो, मैग्नेटिक का सेम पोल क्या करता है, रिपेल करता है। अट्रैक्ट कौन सा पोल करता है, अपोजिट पोल। तो ध्यान रखना अट्रैक्शन मतलब सम अप, इंटीग्रेशन सम होता है, और रिपेल मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। रिपेल मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो दोनों राइट राइट पोल है, तो रिपेल करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करो, और सब्ट्रैक्ट करते हैं 25 से 15 कितना आएगा, 10। तो 10 तो आ गया, लेकिन कहां से, राइट से। अब आप बोलो ये राइट कैसे लिया मैंने, जो लास्ट में होगा ना वो लेंगे, समझ आया। तो राइट से 10th एलिमेंट माय आंसर। एक को सुन लो, अगर ये ऐसा बोलता राइट से 5 एंड लेफ्ट से बोलता 7, तो क्या करते, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ऐसी राइट और लेफ्ट बोलता तो भैया अपोजिट पोल हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, तो सम करना है। तो राइट प्लस लेफ्ट क्या हो जाता, कितना हो जाता, 12। लेकिन 12 कहां से, नीचे वाला लेटर देखो कितना, लेफ्ट से। नीचे वाला लेटर देखो, सीक्वेंस रखना जो क्वेश्चन में बोला हुआ है वही सीक्वेंस रखना। तो लेफ्ट से 12 होता, तो 12 लेफ्ट से काउंट करते हैं, यहां से 1 2 3 4 करके। लेकिन हमारा आंसर अभी ये है, राइट से 10 है, तो हम इसको देखते हुए चलेंगे। राइट से 10 गिनो, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दैट इज माय आंसर, डॉलर। डॉलर मेरा आंसर हो गया, समझ गए। तो ये आपका इसमें क्या है, आपका ये आपका इस तरीके से मैंने आपको तरीका बताया किस तरीके से आपका आंसर निकलेगा। तो क्लियर है आपको ये क्वेश्चन, एलिमेंट सीरीज आपको क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। उसी हिसाब से जा रहा हूं जो एग्जाम में आया प्रीवियस ईयर। तो आप इसको भी प्रैक्टिस कीजिए और किस तरीके से मैंने किया है उसको समझिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। तो टॉपिक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कौन से टॉपिक हमें करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस पहले, उसके बाद आप सेवरल टॉपिक्स करो, लेकिन ये टॉपिक जरूरी है, होने चाहिए, जो आने वाला आरबीआई एग्जाम है। क्लियर है सबको। तो यहां पे क्या बोला हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्रीट। ट्रीट को मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने ट्रीट को ये लिखा हुआ है, यहां पे ट्रीट को लिखा हुआ है WOHXW। अब आप इसको जरा ध्यान से समझिए, जो ये लिखा हुआ है ये नंबर, आप इसको जरा ध्यान से समझिए, ये क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले बोला लेटर्स के नंबर पता होने चाहिए,
सबसे इजी तभी होता है। नंबर लिखिए फटाफट से, 20, 18, देन 5, देन 1, देन 20। मेंशन कीजिए इसके नंबर भी, 23, देन 15, देन 8, देन 24 और ये गया 23। आप इसको जरा ध्यान से देखोगे, ये क्या हुआ है +3, मतलब पहला वाला +3 हुआ है, पता चला। अच्छा इसको देखो, पैटर्न सेवरल पैटर्न है, हमको दिख रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, न तो हम इसको क्रॉस में करते कोई पैटर्न बनाते। 18 के बाद क्या आया 15, क्या हुआ है -3। अगर आपको ये पता चल गया +3 -3, तो यहां भी क्या होना चाहिए प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो देखो ऐसे ही है, हाँ जी। 5 में +3 करेंगे 8 आएगा, 1 में -3 करेंगे तो देखो 1 तो गया, 26 भी गया, 25 भी गया, तो कितना बचेगा 24। तो x का नंबर 24, मतलब मैं यहाँ पे 3 माइनस कर रहा हूँ। क्लियर है। एक सर्कुलर में चलती, लूप बना के चलती है पूरी सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, ध्यान रखना, लूप बनाती है, एक के बाद जेड आता है दोबारा, ऐसा अल्फाबेटिकल सीरीज होती है। और 20 में +3 करूंगा तो 23 हो जाएगा। तो जिस तरीके से इसने टी से स्टार्ट किया था, +3 किया था, वैसे ही हम पी का भी +3 करेंगे। तो पी का नंबर बताओ, 16, A1, R18, T20, Y25। पहले +3 होगा तो +3 होगा तो कितना आ जाएगा, 16 + 3 19, 1 -3, फिर वही चीज है, अभी आया था 1 - 3 कितना आया था 24। तो इसको आप लिख सकते हो, ये आपका क्या हो गया -3 + 3 + 3, 18 + 3 21 में कौन, अभी लिखते हैं हम 20 - 3 कितना 17, 25 + 3, अब देखो 25 + 3 26, 1 2, तो कितना हो गया 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आप लेटर लिखिए, 19 में कौन आता है S, 24 में कौन आता है X, 21 में कौन आता है U, 17 में कौन आता है Q और 2 में क्या होता है B। तो डेट इज माय आंसर। है क्या ऑप्शन में, तो इसको हम आंसर बोलेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका 5th ऑप्शन है आपका, तो SXUQB, तो डेट इज टैली हो गया है, यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। तो ये मैं कोडिंग बता रहा था, इसको हम बोलते हैं चाइनीज डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग जो भी बोलते हैं, लेकिन आप समझिए, आप इस नाम समझिए, चाइनीज से मत समझिए, आप ये समझिए कि जी पा नी सेपरेट 2 अल्फ़ाबेट के 2 लेटर्स के कोडिंग है, ठीक है। और इनके कोड ये देखे, नेचर इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट दे रखा है DAPAZI, सबके 3-2 लेटर के कोड दे रखे हैं। शी इज इंटेलिजेंट, सा जी को किड्स आर प्लेइंग, डा ए नी सा शी हैज ब्यूटीफुल किड्स। करने का तरीका देखिए कैसे करना, उसके बाद इसके बेस पे जो 2-3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आए होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। आप बस ये देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, इसको इस तरीके से समझिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड समझिए। आप मुझे बताइए किस में रिपीटेशन हो रहा है, उसी 2 कोड लेटर का। आप देखिए जरा, 2 और इसमें रिपीटेशन किसका हो रहा है, पा का हो रहा है, इसमें ही पा का हो रहा है। और कुछ रिपीटेशन है इसमें, कहीं है और कहीं पा है, तो इसमें जो पा का रेपिटेशन हो रहा है, तो यहां पे भी 2 वर्ड्स का रेपिटेशन हो रहा होगा और किसी वर्ड का रिपीटेशन नहीं हो रहा होगा। तो वो 2 वर्ड कौन सा है, एस, मतलब पा का तो हमने निकाल दिया, पा का क्या निकला, एस। नाउ इसमें देखिए कहीं और कोई रेपिटेशन है मेरे पास, मैं देखूंगा ये सा है और यहां सा है, बाकी किसी चीज की रिपीटेशन है यहाँ पे नहीं है इन दोनों में। तो इन दोनों में किसी की रिपीटेशन नहीं है, इसी की है, तो इन दोनों लाइन में भी एक ही वर्ड की रिपीटेशन होगी। अगर सा ये रहा और किसी की रिपीटेशन नहीं है, तो यहां पे देखो किसकी रिपीटेशन हो रही है, किड्स की रिपीटेशन हो रही है, तो मतलब ऐसे का मतलब क्या हो गया, किड्स हो गया। क्लियर है। उसके बाद इसने बोला है कुछ और आपको दिख रहा है, हाँ डीए दिख रहा है आपको, यहाँ पे डा दिख रहा है, यहाँ पे ड दिख रहा है, और कुछ है यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है इन दोनों में, सेकंड एंड फोर्थ लाइन में नहीं हो रहा है। तो इट मींस डीए डीए, यहाँ पे मैं काट दूं, अलग अलग तरीके से मैं काट रहा हूं ताकि मुझे पता चल जाए, मैंने ये शेप बना रखी इसके लिए, ठीक है। डीए डीए, इसमें क्या है दोनों में, सेकंड एंड फोर्थ में शी, तो शी का डीए हो गया। क्लियर है इसका। अब मुझे बताओ कुछ और है मैच करने के लिए मेरे पास, NI है, तो NI को मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना देता हूं, ये NI हो गया और ये NI हो गया। तो NI इसमें क्या है, मैच कर रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट लाइन में क्या मैच कर रहा है, ब्यूटीफुल। तो मेरा यहाँ पे ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मेरा यहाँ पे सारे मैंने कोडिंग डिकोडिंग कर दिए,
क्वेश्चंस के हिसाब से हम चलते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब यहां पे क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स नेचर इन दैट कोड लैंग्वेज। नेचर का मतलब क्या है, अब यहां पे जानबूझ के उसने क्वेश्चन ये पूछा गया होगा जिसका कोड हमने यहां पे फाइंड नहीं किया है। तो नेचर ये रहा मेरे पास, नेचर के लिए मेरे पास एक ही कोड बचा हुआ है, जो देखो क्वेश्चन वही पूछा हुआ है ना जो लास्ट में बचा हुआ है, रिमेनिंग वन है, ठीक है। तो नेचर का कोड क्या हो गया, GI। तो आपको ऑप्शन में GI दिखा, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला हुआ है विच वर्ड इज कोडेड एज NI इन द गिवन लैंग्वेज। NI का मतलब क्या है, तो NI का मतलब यहां पे क्या है, हमने पहले ही निकाल दिया था। NI का मतलब हमने ट्राइंगल यहां ब्यूटीफुल में लगाया नहीं, तो NI का मतलब क्या है, ब्यूटीफुल। तो यहां पे ब्यूटीफुल आंसर आ गया। नेक्स्ट इसने क्वेश्चन बोला था व्हाट वुड बी द कोड फॉर इंटेलिजेंट किड्स। इंटेलिजेंट किड अगर मैं लिखता हूं, इंटेलिजेंट किड लिखता हूं तो उसका कोड क्या बनेगा, तो इंटेलिजेंट किड, इंटेलिजेंट ये रहा, इसमें कौन सा नहीं था, ZI। तो इंटेलिजेंट के लिए ZI और किड के लिए क्या बनेगा, किड ये रहा आपका SA। तो ZI ऐसे आपका बन जाएगा, ठीक है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है वो नहीं, सेकंड ऑप्शन जो देखा है ZI ऐसे। उसके बाद उसने बोला व्हाट डज SAAENIGI मीन्स। तो इसने एक कोड लैंग्वेज में हमें बोला है SAAENIGI, इसका मतलब बताना है। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, ठीक है। आप इधर देखिए, इसका कोड बताना है आपको। अब मुझे ये बताइए ऐसे क्या है, ऐसे का मतलब क्या था, आपने लिखा किड्स, ए का कोड निकला था, बचा हुआ रिमेनिंग वन हैज। NI मतलब ब्यूटीफुल, एंड लास्ट वन GI मतलब नेचर। तो ये इसका आंसर हो गया, किड्स हैज ब्यूटीफुल नेचर। तो यहां पे जो मेरे को मिलेगा, किड्स हैज ब्यूटीफुल नेचर, थर्ड ऑप्शन क्लियर है। तो ये मेरा आंसर हो गया। उसके बाद इसने एक और क्वेश्चन दिया है, मतलब यहां पे 5 क्वेश्चंस पूछ लिए इसने बैक टू बैक इसके। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका चाइनीज, जो भी आपका ये आंसर है इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्वेश्चन ये है, मैं स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आप उस क्वेश्चन को देखते हैं, राइट डाउन करना। लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज ब्यूटीफुल। तो लाइफ इज ब्यूटीफुल को क्या कोड करेंगे, कह रहे क्वेश्चन देख लेना, आप क्वेश्चन रीड कर लेना। क्वेश्चन ये है लाइफ इज ब्यूटीफुल को मैंने क्या लिखा है, TAPANI। आप पहले मेरी बात सुनिए, इसमें जो वर्ड आए हैं क्या इस लाइन में कोई अलग वर्ड है, हाँ है, कौन सा, लाइफ इज ब्यूटीफुल था, समझ गए। तो जो लाइफ है वो डिफरेंट वर्ड है, तो यहां पे भी कोई डिफरेंट कोड है, यस। पानी तो था लेकिन TA नहीं था, कहीं भी TA था यहां पे कहीं, पावर नहीं तो था। तो TA कोड किसके लिए हो गया, लाइफ के लिए हो गया, समझ गए, क्वेश्चन में छिपा हुआ है। उसके बाद इसने क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट वुड बी द कोड फॉर इंटेलिजेंट लाइफ। इंटेलिजेंट लाइफ के लिए कोड बताओ क्या होगा, इंटेलिजेंट लाइफ के लिए कोड बताओ। तो इंटेलिजेंट का कोड तो मेरे पास है, क्या है इंटेलिजेंट का कोड, ZI, और लाइफ का कोड अभी निकाला मैंने, TA। तो दैट इज माई आंसर, ZI TA, फोर्थ ऑप्शन क्लियर है। इतना क्या हुआ है, तो ये क्वेश्चंस हैं आपके जो मैंने आपको यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस कुछ करवाए हैं। नेक्स्ट आपको हम जो उसमें बताएंगे कुछ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको रीजनिंग के कुछ और टॉपिक्स कराऊंगा जो रिमेनिंग है। बट जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जो आपके कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आया है, ठीक है। आपका अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, एक आया आपका क्वेश्चन जो मैंने एलिमेंट जो आपको सीरीज बताई थी, 5 क्वेश्चंस उसके भी कराए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने जो आपको सबसे पहले वाले जो स्टार्ट किया था, डायरेक्शन डिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर रैंकिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, पजल बेस्ड जो आपका ब्लड रिलेशन भी हो सकता है, पजल बेस्ड वीक डेज के इसमें आ रखे हैं, तो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कराऊंगा। अभी का इतना ही है, आप इसको देखिए, समझिए, आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखिए सर इसका आप वीडियो बना दीजिए, तो मैं उसका आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो सॉल्व सभी कर रहे होंगे क्वेश्चन को, मैं आपको वे बता रहा हूँ कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतना आप देखिए, बाकी शेयर लाइक पक्का कीजिए, उन बच्चों तक पहुँचाइए जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, RBI की तैयारी कर रहे हैं, RBI असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम आ रखा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।